टाउन को सराउंड करता है उसके रिगार्डिंग इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज गिवन अस एन एफआईआर सेइंग दैट द डाइक वाज ब्रोकन एंड दिस लेड टू द इनफ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द टाउन, जिसके कारण इंटायर सिलचर टाउन डूबी हुई से। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। एक बार फिर आज चर्चा असम में सिलचर की बाढ़ की, भयावह बाढ़ की। बीते 4-5 दशकों में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी, लेकिन अब लगभग ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि सिलचर की यह भयावह बाढ़ मानव निर्मित थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही कहा था। अब तटबंधों को काट देने के कारण ही पूरा सिलचर शहर 2 सप्ताह से पानी में डूबा है और लोगों को खाने पीने तक के लाले पड़े हुए हैं। इस मामले में पुलिस को 6 अभियुक्तों की तलाश है। उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कहानी बस यही नहीं है, कहानी और भी है। खबरों के पीछे की खबर और भी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दरअसल यह साजिश तो है, लेकिन तटबंध काटने वालों से जल संसाधन विभाग के लोग भी मिले हुए हैं और आधे काम के लिए 75% मजदूरी का भुगतान कर दिया गया। जब पहले इसके तटबंधों की मरम्मत हुई थी तो काम तो आधा हुआ, लेकिन मजदूरी उससे ज़्यादा दे दी गई और उसके बाद ही ये साजिश रची गई तटबंधों को काटने की, ताकि फिर काम मिले और करोड़ों के खेल का वारा न्यारा हो। आज चर्चा करूंगा साजिश के इस पहलू की। मैंने आपको शुरू में कुछ झलकियां दिखाई और दिखाऊंगा कि कैसे कछार के पुलिस अधीक्षक ने बताया 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहानी बताई उन्होंने इसके पीछे की। और उसके बाद कांग्रेस ने जो राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, जो आरोप लगाए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। देखिए आखिर तक। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें, घंटी का निशान भी दबा दें। अब इसके बाद आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, उसके बाद फिर विस्तार से उनके पीछे की कहानी सुनाऊंगा। एक है जो टाउन को सराउंड करता है उसके रिगार्डिंग इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज गिवन अस एन एफआईआर सेइंग दैट द डाइक वाज ब्रोकन एंड दिस लेड टू द इनफ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द टाउन, जिसके कारण इंटायर सिलचर टाउन डूबी हुई से और एतिया माने इट इज बीन डे 13 जितिया लोग एतिया पानी आसे सिलचर टाउन होत। So this was the allegation by the irrigation department. So during investigation we also found certain videos जहाँ पर ये लोग they are sort of saying, sort of they're confessing that they have done it and they based on that and taking leads from that. अभी तक हमने इस केस में 4 लोगों को एप्रीहेंड किया है। काबुल खान, मिथु हुसैन लस्कर, नाजिर हुसैन लस्कर और रिपन खान। काबुल खान, मिथु हुसैन लस्कर, नाजिर हुसैन लस्कर और मिथुन लोग बेतुकांडी के ही निवासी हैं और इनसे अभी पूछताछ जारी है। जो फर्स्ट हमने जिसको पकड़ा था कामुल खान, उसके कहने के मुताबिक कुछ और लोग भी इसमें जड़ित हैं। सो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो और भी लोग इसके साथ जड़े हैं उनको भी अप्रीहेंड किया जाएगा। नाजिर हुसैन तो विल फाइंड आउट। Ma'am, Honorable CM had said 6 are in the list so far till day before yesterday. So are these 4 of the 6? हाँ, the 4 are of the same list. See, as I told you, अभी उसमें investigation is still in the way. It is not yet completed. So we will find out who all are involved. So irrigation department ने
So irrigation department gave us a case which we registered on 23rd of. They gave us a case on 23rd of May. May. Yeah. So this thing was inquired into because that is a procedure. So we inquired into the allegations. We found the allegation to be correct, and based on the inquiry, we registered the case. So the complaint was of 23rd of May, but the case was registered in the month of June on 21st of June. आपने देखा कछार के पुलिस अधीक्षक क्या बता रहे हैं 4 लोगों की गिरफ्तारी के बारे में, और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तो पहले ही साफ साफ कह दिया था कि सिलचर की यह बाढ़ मानव निर्मित है। अब इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। उसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जांच का नेतृत्व करेंगे, और अब 2 और लोगों की तलाश है। आप जानते हैं असम में बाढ़ के दूसरे दौर में भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक 180 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिलचर से सटे बराक नदी का तटबंध काटने के मामले में बीती 24 मई को एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, और इसमें कहा गया था कि कुछ लोगों ने सिलचर से करीब 3 किलोमीटर दूर बेथुकांडी में बना तटबंध तोड़ दिया है। उसके बाद जब जून में लगातार भारी बारिश हुई तो नदी का पानी इसी रास्ते सिलचर में घुस गया, और 1 लाख लोग और उनका सामान्य जीवन पानी में डूब गया। लोगों ने अतिरिक्त पानी निकालने के लिए ही वह तोड़ा था, और वह पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अभियुक्तों ने तटबंध को 30 मीटर की चौड़ाई में काट दिया था, और जहां काटा गया वहां शायद जल जमाव की समस्या थी, तो उसको निकालने के लिए किया गया। लेकिन जब भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा तो वह पानी उसी तटबंध में जो काटा गया था उसी रास्ते शहर में घुस गया। सिलचर के ज़्यादातर लोगों ने अपने जीवन काल में ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अगर समय रहते तटबंध की मरम्मत की दिशा में ठोस कदम उठाया होता तो इस शहर को ऐसी भयावह बाढ़ से नहीं जूझना पड़ता। बाढ़ से अब तक शहर में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। इसके अलावा जिला प्रशासन से 15 जुलाई तक बाढ़ से सिलचर शहर को हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा गया है, ताकि उनको मुआवजा दिया जा सके। इस बीच कछार जिला कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के लिए एक ज्ञापन दिया है, अतिरिक्त जिला शासक मंसूर अहमद को सौंपा है। इसमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन एंड फ्लड एम्बैंकमेंट एंड लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर बराक फ्रॉम उत्तर कृष्णापुर टू तारापुर एट बेथुकांडी एरिया ऑफ सिलचर टाउन इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन वर्क 1920 परियोजना के तहत 10 करोड़ का कार्य गुवाहाटी के ठेकेदार राजीव लोहिया को दिया गया था। उस परियोजना का काम अभी 50% भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जल संसाधन विभाग ने लगभग 75% भुगतान कर दिया है। और कांग्रेस ने अपने तौर पर स्थानीय लोगों से बात की है, और उनका कहना है कि बेथुकांडी में प्रोटेक्शन तटबंध को मजबूत करने, उनकी मरम्मत का काम बेहद ज़रूरी है शहर को बचाने के लिए, लेकिन वो काम बहुत घटिया हुआ है, क्वालिटी उसकी बेहद ख़राब है, लेकिन पैसे काम से ज़्यादा दे दिए गए हैं। इसमें जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा किया है कांग्रेस ने, और उसमें कहा गया है कि सिलचर में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से ही तटबंध काटने की साजिश रची गई, ताकि जो तटबंधों की कमज़ोर मरम्मत है उसे छिपाया जा सके, काम की कमियों को छिपाया जा सके। और उसी रास्ते शहर में पानी घुस गया। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, इसे छुपाने की साजिशें रची गई, और उनका कहना है कि अगर पुलिस ठीक से जांच करे तो सारे साजिश के तमाम पहलू सामने आ जाएंगे। और इस मानव निर्मित बाढ़ के कारण 1 लाख से ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं। कईयों के घर में प्रियजनों की मौत हो गई है। ऐसे में दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि सबको सज़ा मिले। और
इनको तमाम लोगों को पूछताछ की जाए, हिरासत में लेकर, न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष तमाल कांति बनिक, किशोर भट्टाचार्य, आशीष आचार्य, राजदीप बनिक, भास्कर दास और अनीस अहमद अंसारी समेत कई नेता शामिल थे। तो एक बात तो साफ है कि सिलचर की बाढ़ मानव निर्मित थी, सिलचर की बाढ़ एक साजिश थी, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि इस साजिश में कौन कौन शामिल थे। शायद पुलिस की जांच में यह खुलासा हो सके। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको फिर अपडेट दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।